तैरते रहते हैं, बहुत मंद गति से ये प्लेट संचरण करते रहते हैं। किस पे करते रहते हैं? एस्थनोस्फीयर पे। एस्थनोस्फीयर किसका पार्ट है? वायुमंडल का पार्ट है। और वायुमंडल के अंदर जब आएंगे, ये वाला पूरा भाग कोर कहलाता है। ये पूरा का पूरा लिक्विड है, पूरा का पूरा मेंटल लिक्विड है, लेकिन जो एक कोर है, इस पूरे भाग को कोर कहा जाता है। और कोर के भी दो भाग हैं। ऊपर वाला जो भाग है इसे एक्सटर्नल कोर कहा जाता है, ऊपर वाले भाग को डियर एक्सटर्नल कोर कहा जाता है, और अंदर वाले भाग को इंटरनल कोर कहा जाता है। एक्सटर्नल कोर द्रवित अवस्था में है, तरल अवस्था में है, लेकिन इंटरनल कोर ठोस अवस्था में है। और कोर से लेकर अगर हम क्रस्ट तक की दूरी को देखें तो यह 6300 किलोमीटर आएगा, 6300 किलोमीटर आएगा। अब आता है कि पहले तो द्रव ठीक है, जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट तो ठोस है, क्रस्ट के बाद जब मेंटल आता है, मेंटल द्रव है, द्रव के बाद जब हम कोर में आते हैं, आंतरिक कोर में आते हैं, तो आंतरिक कोर ठोस क्यों है? लेकिन जितनी गहराई में हम जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। जब अंदर तापमान ज्यादा है तो ये ठोस क्यों है? तो इसका उत्तर एकदम सटीक है कि पृथ्वी का प्रेशर इतना है, परपटी का, मेंटल का इतना ज्यादा दाब है, इस दाब से ज्यादा अधिकतर तापमान होते हुए भी इंटरनल कोर का जो मटेरियल है, द्रवित मैग्मा है, यह मैग्मा ठोस रहता है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है।